बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि एक अमेरिकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक रशिया अटैक करने वाला है और बहुत जल्दी वो हमला करने वाला है, और उसके लिए वो तरीक़ाकार क्या इख्तियार करेगा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर रूस ने कहा कि उसका वाकई सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, यानी अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता और ये एक तरह की धमकी है। चाइना ने भी बरतानिया को वार्न किया है कि 007 बनने की कोशिश ना करे। वो उन्होंने क्यों कहा, मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर दी थी, उसके साथ इसको हम जोड़ के देखेंगे तो आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास से एक और रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है भारत में मुसलमानों का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर है। ये जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है। ये एक इदारा है और नस्लकुशी के ऊपर 10 मराहिल हैं, इनका नज़रिया पेश किया गया था दुनिया के सामने। ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के सामने ये नज़रिया पेश किया था। उस वक्त एक प्रोफेसर हैं ग्रेगरी स्टैंटन, इन्होंने ये नज़रिया पेश किया था और 8 स्टेप्स पहले बताए थे, बाद में इन्होंने 10 स्टेप्स बताए थे कि ये वो स्टेप्स हैं जो जब कोई मुल्क उठा ले या उस तरफ वो रियासत चली जाए तो वहाँ पे नस्लकुशी बाकायदा आप अनाउंस कर सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। तो उन्होंने कहा भारत इसके बहुत करीब पहुंच गया है, सिर्फ एक कदम दूर है। ये भारत के ऊपर वो ये कह रहे हैं। ये रिपोर्ट है, मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूं। इसमें कोई हेट वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये वही रिपोर्ट है जो जेनोसाइड वॉच ने जारी की है। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान नस्लकुशी के 8वें मरहले में पहुँच गए हैं। उन्होंने भारत के लिए जेनोसाइड वॉच एमरजेंसी अलर्ट का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुशावरती हैसियत की हामिल अमेरिका की गैर मुनाफा बख्श तंजीम जस्टिस फॉर ऑल, उसकी जानिब से रवा हफ्ते मुनक्कदा एक वर्चुअल आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन ने यह कहा कि भारत नस्लकुशी के 8वें मरहले में दाखिल हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर रह गया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसा होता हुआ देखकर क्या खुश होंगे, ये उन्होंने सवाल उठाया। प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन अमरीकी इदारे जेनोसाइड वॉच के बानी हैं। ये इदारा नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर कत्ल की दीगर शक्लों की पेशनगोई करता है और उसके तदारुक के लिए काम करता है। इस रिपोर्ट को अगर आप DW न्यूज़ पे जाकर पढ़ें या जेनोसाइड वॉच की जो रिपोर्ट है वहाँ पे जाके आप पढ़ें तो आपको समझ आती है कि भारत के बारे में ये किस किस्म का थ्रेट है और किस किस्म की वार्निंग उन्होंने जारी की है। भारत एक बड़ा मुल्क है, भारत में बहुत सारी अक़लियतें भी रहती हैं, अक्सरियत भी रहती है, और एक सेकुलर मुल्क उसका आइन उसको बनाता है। लेकिन वहाँ बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आलमी रिपोर्टें आ रही हैं जिसकी वजह से भारत के लिए नेकनामी नहीं है। तो मेरे ख्याल में भारत की गवर्नमेंट को इन रिपोर्टों की रोशनी में होश के नाखून लेने चाहिए और वो इक़दाम उठाने चाहिए जो आलमी तंजीमें उनसे तकाजा कर रही हैं। अब आ रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब ये AP ने इसको रिपोर्ट किया है, एसोसिएटेड प्रेस ने, और वो ये बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान जैन साकी का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सामने आया है कि रूस सोशल मीडिया की एक मुहिम के जरिए यूक्रेन को जारहियत दिखाना चाहता है, जो रूसी हमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ मशरकी यूक्रेन में फौरी हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रूस ने शहरी जंग में महारत रखने वाले एजेंट्स को पहले ही इस इलाके की जानिब रवाना कर दिया है। यानी उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स हैं रूस के जो माहिर हैं, उनको रवाना किया है, जो शहरी इलाकों में जंग करने के लिए तरबियत याफ्ता हैं। और वो करेंगे क्या? इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रूस की प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयां करेंगे। यानी रशिया का या रशिया के हामियों का कुछ हद तक वो नुकसान करेंगे जानबूझकर। अब ये इस तरह का एलिगेशन है, जिस तरह का हरकत भारत करता है उस तरह की हरकत का इल्ज़ाम अमेरिका रूस पे लगा रहा है। यानी हमने कई दफ़ा बताया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाता है और उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं दोनों मुल्कों का। ऐसा ही इल्ज़ाम ये अब अमेरिका लगा रहा है रशिया के ऊपर। उसका ये कहना है कि रशियंस अपने ऊपर अटैक कर सकते हैं कोई ऐसी कार्रवाई करने के बाद
इन कार्रवाइयों का इल्जाम यूक्रेन पर आयद करते हुए रूसी सदर यूक्रेन पर हमले का फैसला कर देंगे। यह है अमेरिकी रिपोर्ट। जेन साकी का मजीद कहना था कि हमें इस बारे में बहुत तशवीश है कि अगर सफारतकारी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहती है, यानी अमेरिका जो बातचीत कर रहा है रशिया के साथ या मगरबी ममालिक जो बातचीत कर रहे हैं, अगर उसमें नाकामी हो जाती है तो रूसी हुकूमत यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुकी है, जो इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ होंगी और जंगी जराइम पर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब क्योंकि रशिया हमला करे तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जंगी जराइम होंगे, कोई और हमला करे तो नहीं होंगे। आपने अफ़गानिस्तान को देखा, इराक़ को देखा, आपने लीबिया को देखा, आपने शाम को देखा, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर ऐसे आवाज़ नहीं उठाई जाती। उधर पेंटागन के तर्जुमान जान करबी, उन्होंने इन इंटेलिजेंस मालूमात को इंतहाई मोतबर करार दिया है। उन्होंने कहा इनको फेंका नहीं जा सकता, ये जो इंटेलिजेंस की मालूमात हैं ये बहुत हद तक दुरुस्त है। उनका कहना था कि नताइज लोगों के दरमियान होने वाले रवाबित और उनकी नकलो हरकत से अखज़ किए गए हैं। यानी ये जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ कॉल ट्रेस हुई हैं, कुछ लोगों ने जो नकलो हरकत की है, कुछ जो फौजें और बंदे मूव किए गए हैं ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस के, उससे हमने ये नताइज अखज़ किए हैं कि रूस किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद यूक्रेन के ऊपर हमले का बहाना बनाएगा और फिर रूसी सदर यूक्रेन पे हमले का बाकायदा ऐलान कर देंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस की इन मालूमात को मंजर आम पर लाने से कबल अमरीकी इत्तेहादियों के साथ भी शेयर किया गया है। इन मालूमात के मुताबिक रूस का यूक्रेन पर हमला जनवरी के वस्त से फरवरी के वस्त तक, यानी अब जो टाइम शुरू हो गया है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये अटैक हो सकता है। और वैसे यूक्रेन ने यह अंदाज़ा लगाया था कि फरवरी के आखिर तक रूस उनके ऊपर हमला कर सकता है। उनको भी ये अंदाज़ा लगभग उनका इसके आसपास का ही है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने भी यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती किया है और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरियल, इनके बारे में आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जोसेफ बोरियल बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और ये जो यूरोपीय यूनियन की वजारत खारजा है उसके वज़ीर खारजा हैं, ये यूरोपीय यूनियन पूरे के वज़ीर खारजा हैं। और इन्होंने अमेरिका और चाइना के बीच में जो बढ़ते हुए ख़राब ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी बड़ी शानदार डिबेट की थी। ये नतीजा निकाला था कि हमें चीन के साथ अमेरिका के कहने पर लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया को बड़े लंबे अरसे से अमेरिका उस तरह लीड नहीं कर रहा जिस तरह पहले लीड कर रहा था। तो वो अब चाइना को लेकर एक अलग तरह से सोच रहे हैं। जोसेफ बोरियल उस सोच की इब्तदा के तौर पे देखा जाता है इनको यूरोप में। अब जो रशिया की जानिब से इसका रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का कहना है कि मगरिब की वादा खिलाफी से सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, हम मगरिब के वादों का मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। ये एक तरह की धमकी है। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेटो अपनी मर्ज़ी से हर किसी पर डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर हम जानते हैं कि अपनी सलामती को कैसे यकीनी बनाना है। रूस किसी भी सूरत में अपनी सलामती की हिफाजत करने के काबिल है और वादों का ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस ने यूरोपीय सलामती से मुताल्लिक मुआहदे का मुसवदा पेश करने की कोशिश की थी, मगर उसे गलत समझा गया। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस की खुद मुख्तारी पर हमलों को कतई तौर पर नाकाबिल कबूल समझते हैं, क्योंकि रूस ये कहता है कि यूक्रेन में या रूस के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे नेटो फोर्सेस ना आए, वहाँ पे मगरबी ममालिक का असलहा, मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम या इस तरह की बाकी चीज़ें यहाँ पे ना लाई जाएं। और रूस ये कहता है कि फ़र्ज़ करें अगर हम मैक्सिको में ले जाके अपने हथियार लगा दें तो अमेरिका को कैसा लगेगा। मैक्सिको अमेरिका का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैक्सिको अमेरिका के करीब है। अगर वहाँ पे रूस या चाइना ले जाके अपने हथियार नस्ब कर दें तो अमेरिका को बहुत बुरा लगेगा, उसको लगेगा उसकी सिक्योरिटी खतरे में है। इसी तरह रशिया कहता है कि अगर आप इन मुल्कों में लाके हथियार जमा कर लेंगे तो फिर हमें भी ऐसे ही लगेगा कि हम खतरे में हैं, तो हमें गारंटीज़ दी जाएं। अगर आप गारंटीज़ नहीं देते तो फिर हम इसको नाकाबिल कबूल समझते हैं, कतई तौर पे हम इसको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका और नेटो से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतें हासिल करना चाहता है, क्योंकि मगरबी शराकतदारों ने, जो मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने कभी भी अपनी सियासी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और ऐसा लगता है कि अब वो इन पर
अमल दरामद नहीं करेंगे और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये है रशिया। ये एक तरह की वार्निंग है कि अगर हमें आप लोगों ने वो गारंटीज ना दी जो हम आपको कह रहे हैं और यहां से इन हथियारों को दफा ना किया और अगर नेटो के फैलाव को रूस के करीब आने से ना रोका तो फिर रशिया वो करेगा जो सबको खतरा है कि वो सबसे पहले तो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देंगे। इस मौके पर पोलैंड के वजीर खारजा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो बयान आया है, बल्कि उन्होंने एक वार्निंग जारी की है, इंतबाह उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि यूरोप इस वक्त जंग के बहुत करीब पहुंच चुका है और ये बिल्कुल वही हालात हैं जैसे कि 30 साल पहले थे। पोलैंड के वजीर खारजा ने कहा कि यूरोप की सिक्योरिटी और ताउन से मुतालिक 57 अरकान पर मुश्तमिल तंजीम OSCE के इजलास में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा दिखाई देता है कि OSCE के इलाके में जंग का खतरा उससे कहीं ज्यादा है जितना आज से 30 साल पहले था। दूसरी जानिब अमेरिका की नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मेन ने कहा है, ये पाकिस्तान भी आई थी आपको याद होगा, कि रूस और नेटो के दरमियान सरहदी सूरत-ए-हाल पर होने वाले इजलास में ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया कि कशीदगी में कमी लाई जाएगी और ना ही ऐसा कोई बयान सामने आया है कि ऐसा नहीं होगा। यानी अमेरिका इसमें अभी तक अपने सारे पत्ते अपने हाथ में रख के बैठा हुआ है। वो रशिया को कोई गारंटी भी नहीं दे रहे और दूसरी तरफ जंग के खदशात का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद होगा। और साथ ही साथ अमेरिका ने इसी दौरान में ईरान के ऊपर बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जौहरी मुआहदे के लिए ईरान के पास सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। यह अमेरिका का अनाउंसमेंट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमरीकी पब्लिक रेडियो स्टेशन NPR को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए तेहरान के पास अब सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं और अमरीका मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में दूसरे ऑप्शंस पर गौर करेगा। अब ये दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं? नंबर 1 तो अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर बड़े शदीद हमले कर सकता है, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा सकता है मज़ीद, और ईरान के लिए दुनिया के अंदर मूव करना और ईरान के लिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ वो करता है उस सबको मुश्किल बना सकता है अमेरिका। ऐसे में सबसे पहले चाइना खड़ा हो गया ईरान के साथ आकर और ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालफत करते हैं। ये ऐलान किया है चीन ने। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब हुसैन आमिर से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि ईरान पर यकतरफा पाबंदियों की हम मुखालफत करते हैं। ईरान की जारी मुश्किलात का जिम्मेदार अमरीका है और अमरीका पर हम ये जिम्मेदारी आयद करते हैं, जिसने यकतरफा तौर पर 2015 में किए गए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे से खुद को अलहदा कर दिया था। हुआ यह था कि 2015 में ईरान और आलमी ताकतें, जिनमें अमेरिका भी शामिल था, कुछ यूरोपीय ममालिक भी थे, ये एक ऐसे नतीजे पे पहुंच गए थे जहां जौहरी मुआहदा हो रहा था और उसमें कुछ पाबंदियां भी ईरान के ऊपर से उठाई जा रही थी। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आए और उनके सऊदीया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इवन इसराइल के साथ भी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ यकतरफा तौर पे ये मुआहदा ख़त्म कर दिया था और उसके बाद ईरान पर पाबंदियां लगा दी थी। तो ईरान तब से लेकर अब तक उन पाबंदियों की जद में है। तो चीन ये कह रहा है कि अमेरिका की गलती से ये हुआ, ईरान को मौका फराहम किया जाए और वो इस बात के हामी हैं कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उनको ख़त्म किया जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 25 साल के जो मुआहदे हैं, जो तरक्याती मुआहदे हैं जो ईरान और चीन के बीच में होने जा रहे हैं, उनका ऐलान मुतवक्के है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि बरतानिया की एजेंसीज़ ने ये वार्निंग जारी की है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग चाइना से फंडिंग लेते हैं और चाइना की फंडिंग की वजह से वो उनके लिए जासूसी का काम करते हैं। अब इस पे चीन ने बाकायदा मुकम्मल रद्द-ए-अमल दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के, और ये हांगकांग से छपी है। उन्होंने कहा चीन का बरतानिया को जवाब, बरतानवी इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा 007 टाइप फिल्में देखने का नतीजा है। और इन्होंने बताया कि चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि बरतानवी अरकान असम्बली की जासूसी करने या उनके अकाउंट पब्लिक करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, हमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बरतानवी हुकाम जेम्स बॉन्ड की किताब और फिल्म 007 देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और शायद इसी बुनियाद पर उन्होंने इस किस्म की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीन का रद्द-ए-अमल है। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।